उदाहरण 11 में है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत लगातार, कौन सी संख्या? विषम संख्याओं की बात हो रही है। तो लगातार विषम संख्या की अगर बात करेंगे, जैसे 1 है तो 1 के बाद विषम संख्या क्या होगा? 3 होगा। अगर हम 3 की बात करेंगे तो 3 के बाद क्या होगा? 5 होगा। अगर हम 7 की बात करें तो 7 का अगला क्या होगा? 8 नहीं होगा। 8 हमारा सम संख्या है, विषम संख्या 9 हो जाएगा। मतलब पहला से दूसरा 2 ज्यादा है, ठीक है। 3 से 5 2 ज्यादा है, 7 से 9 2 ज्यादा है। तो दो लगातार विषम संख्याएं जो है 2 का अंतर होता है ना। यानी कि देखो, पहला अगर हम विषम संख्या x मान लेते हैं तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा? x में हम 2 जोड़ देंगे, नहीं, ये पहला और ये दूसरा हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? लगातार हो जाएगा। अगर पहला आप 5 मान लेते हो तो 5 में हम जब 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया? 7 हो गया, जो कि अगला हो गया। आया समझ में? तो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक को हम मान लेंगे कि पहला हमारा x है और दूसरा क्या हो जाएगा? x जोड़ 2 हो जाएगा। बस बन गया। तो जी इसी को लेके करना है। यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। लिख लेंगे माना कि, ठीक है, दोनों क्रमागत विषम की बात हो रही है, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है? एक है x तथा x जोड़ 2 है। मान लिया। अब जब मान लिया तो प्रश्न में क्या कहा? प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है कि इन दोनों के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग करना है। x का वर्ग क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा? x जोड़ 2 का वर्ग, है ना। तो दोनों के वर्गों का योग, दोनों का स्क्वायर कर दिए और दोनों को जोड़ दिए, तो ये हमारा है 290। ये प्रश्न में हम लोग का दिया हुआ है। क्लियर? बस अब इसको तोड़ते चलो। कैसे तोड़ेंगे? एक्स स्क्वायर जोड़ है, ये a जोड़ b पर होल स्क्वायर हो गया। सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर, a हमारा x है तो एक्स स्क्वायर जोड़ 2ab, है ना, a स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b स्क्वायर, यही सूत्र होता है। तो a हमारा कितना x है तो एक्स स्क्वायर जोड़ 2a हमारा x है, b हमारा 2 है, जोड़ b स्क्वायर, b हमारा 2 है तो 2 पर स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी यहाँ 4x हो जाएगा। उसके बाद 2 पर स्क्वायर, 2 दूनी 4। इसको साथ में बराबर की इस पार लेके आ जाओ, जोड़ में है, इस पार आके घटा में हो जाएगा, बराबर की इस पार बच जाएगा 0। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो गया, ये 4x। अब देखो 290 में से 4 चला जाएगा, क्योंकि ये घटा में और ये जोड़ में, तो 290 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 286 बच जाएगा। हाँ, थोड़ा हल्का करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, इसको भाग दे दो, क्योंकि यहाँ भी 2 है, 2 से सब कट जाएगा। नहीं कटेगा? 2 से पूरा कट जाएगा ना, तो कट जाएगा तो हम क्या करेंगे? इस सबको काट देते हैं ताकि आसान हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, थोड़ा हल्का होगा। तो 2 से भाग कर देंगे तो सबको एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाता है। 2 से करेंगे एक बार में, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो गया, है कि नहीं? कट गया। अब हम इसको द्विघाती सूत्र की मदद से इसका हल निकालेंगे, ठीक है।
उदाहरण 10 में अभी हम लोगों ने द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकाला था, इसको भी हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ही निकालेंगे। चलो यहाँ भी थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ, ताकि आप लोग को, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ a हमारा कितना है, ये एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं मतलब एक के साथ तो गुना हो ही रहा है, तो a हमारा 1 हो जाएगा। b की बात करेंगे, ये x किसके साथ गुना हो रहा है, 2 के साथ, तो b हमारा 2 हो जाएगा। c की बात करेंगे तो c औचर पद को c बोलते हैं, यानी घाटा 143। देखो अगर साथ में घाटा है तो घाटा को लिखना है, अगर जोड़ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अब हम सूत्र से लगाएंगे, ठीक है। सूत्र से x बराबर, ठीक है, लिख लो सूत्र को, या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र आप लोग को याद होगा, या मैं यहाँ लिख देता हूँ। x बराबर घटा b जोड़ घटा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में हो जाएगा 2a, ये हमारा द्विघाती सूत्र होता है, ठीक है। लिख लो या ना लिख लो, मर्जी आपकी, माइंड में सेट करके भी कर सकते हो। माइनस होता है माइनस लिखो, b होता है b हमारा 2 है तो 2 लिखो, फिर जोड़ घटा, क्या चाहिए फिर जोड़ घटा, तो आप यहाँ जोड़ घटा लिख लो, उसके बाद रूट लगाओ, बी स्क्वायर, बी मेरा 2 है तो 2 पर स्क्वायर, घटा लिखो, 4 लिखो, a चाहिए, a हमारा 1 है, गुना b, c चाहिए, c हमारा घटा 143 है, बटा में हो जाएगा 2a, a हमारा 1 है, नहीं। चलो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, घटा 2 जोड़ घटा रूट 2 पर स्क्वायर, 4 हो गया, 2 दूनी 4, ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हाथ में रहा 1, क्योंकि 4 गुना 1 4 ही हो गया ना, 4 चौका 16 और 1 17 का 7 हो जाएगा, बच गया 1, 4 का 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 का 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ेंगे, घटा 2 जोड़ घटा रूट के अंदर देखो 4 और 572 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 576 हो जाएगा, बटा में 2 हो गया, क्लियर। अब 576 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 होता है, 24 गुना 24 करेंगे तो 576 हो जाता है, या चाहो तो आप 576 का वर्गमूल निकाल लो, निकालना तो आप लोग को आता है ना, कैसे निकालोगे, 576 भाग विधि से इस तरह से निकालते हैं, इधर से जोड़ा लगाते हैं। अब पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 दूनी 4 तो 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 1 उतर गया, 2 और 2 इधर 4 लिखेंगे, इधर वाला को जोड़ते हैं, गुना करके इधर लिखते हैं, ठीक है। अब ये 75 उतर जाएगा, नहीं ओह 75 नहीं 76 होगा ना जी, 6 लिखोगे ना, मैं भी तो चकरा जाता हूँ। आप क्या करोगे, तो हम देखेंगे 4 चौका 16 होता है, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 कट गया, 4 4 8 4 कितना आया, 24 आया, यानी वर्गमूल 24 आ गया। तो हम इसको लिखेंगे घटा 2 जोड़ घटा 24 बट्टा में 2 लिखेंगे, क्लियर। चलो अब क्या करना है, एक बार हमें जोड़ लेके करना है, एक बार घटा लेके करना है, ठीक है। अब जो है x बराबर क्या हो जाएगा, घटा 2 जोड़ 24 बटा 2, या x बराबर घटा 2 घटा 24, ठीक है, बटा में 2, एक बार जोड़ में एक बार घटा में लेके करेंगे, क्लियर। आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 में से 2 चला जाएगा तो 22 हो जाएगा, नहीं 22 बटा 2 काटेंगे 11 हो जाएगा। वहीं ये कितना हो जाएगा, 24 और 2 26 हो जाएगा, क्योंकि दोनों घटा में है तो ये घटा में ही रह जाएगा, तो 13 दूनी 26 घटा 13 आ गया, ठीक है। x हमारा
क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। 11 मेरा विषम पूर्णांक है, 13 भी मेरा विषम पूर्णांक है, लेकिन ये जो 13 है माइनस में है, तो ये घटा वाला अगर है तो वो धनात्मक हुआ क्या, नहीं हुआ, ये हमारा ऋणात्मक हो गया, है ना। तो यहाँ एक लाइन लिख लो, यहाँ बोलेंगे चूंकि, ठीक है, x जो है ना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, x एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आगे लिख लो। अतः यही जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ दोनों, ठीक है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा x जोड़ 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः दोनों क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। एक हो गया हमारा 11, ठीक है, तथा दूसरा क्या हो जाएगा, 11 में हम 2 जोड़ देंगे, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब इन दोनों ही पूर्णांकों को, इन दोनों ही संख्याओं को का वर्ग को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या, देखो क्या बताए, दोनों के वर्गों का योग 290 होना चाहिए। तो देखो है कि नहीं, 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है, 11 गुना 11 करेंगे, जोड़ेंगे 13 का वर्ग, 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 13 गुना 13 करेंगे तो ये 169 हो जाता है। दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 1, 10 का 0 हाथ मेरा 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 1 और 1 कितना हो गया, 2, कितना आ गया, 290 आ गया। यानी कि हमारा मैथ बिल्कुल सही है। उतार लो इसको।